किसी गांव में एक मोहन नाम का शख्स रहा करता था और उसका परिवार बहुत हंसी खुशी से बीत रहा था। उसके परिवार में उसकी बीवी और 3 बच्चे रहा करते थे। उसके बच्चों में सबसे बड़ी मोहन की लड़की थी जिसका नाम रानी था। और दोस्तों, इस गरीबी के माहौल में चलते मोहन को उनका पालन पोषण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। किसी दिन मजदूरी पे जाता, किसी दिन उसको मजदूरी नहीं मिल पाती थी। इसी के चलते वह काफी परेशान था और अपनी बीवी निर्मला से कहता था कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है पूरे महीने का। ऐसे तो मैं और मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, मैं कब तक ऐसे करूंगा। फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद मोहन की मृत्यु हो जाती है और उस पर, उसके घर वालों पर, उसके बीवी बच्चों पर काफी बड़ा सदमा होता है और काफी बड़ा धक्का लगता है। निर्मला जो मोहन की बीवी थी, वह अपने मन में सोचने लगती कि मैं अब क्या करूंगी। और उसकी लड़की राखी, वो भी सोचती थी कि मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं क्या करूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल द पावर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। और दोस्तों, आप भी छोटी छोटी कहानियों पर बिलीव करते हो और कहानी छोटी सुनने के इच्छुक हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारी कहानी आप किस शहर से और किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। निर्मला अपनी बेटी से कहती है कि बेटा राखी, अब हम क्या करेंगे, इस गरीबी ने तो हमें तोड़ दिया है। फिर उसकी बेटी सिसकियां भरती हुई कहती है कि माँ, तुम ज्यादा परेशानी मत उठाओ, मैं कल ही कोई काम देखती हूँ और हमें काम मिलने के बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो पढ़ी भी नहीं हो और तुम पे कोई काम भी नहीं आता। इस पर राखी अपनी माँ से कहती है कि माँ, क्या हुआ, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ तो मुझ पे घर का काम तो आता है, मैं घरों में काम करके अपना जीवन यापन कर लूंगी और तुम्हारा भी। अगले दिन राखी अपने घर से निकल जाती है काम की तलाश में। वह काफी देर हार थक कर घूमती रहती है मगर सब जगह से उसे मना हो जाती है काम के प्रति। फिर एक घर राखी जाती है और वहां सामने उसे एक आधेड़ उम्र का आदमी दिखाई देता है और उससे वो कहती है कि मालिक, मुझे कोई काम देना हो तो दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। उस आदमी की बीवी मर चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। वह कहता है कि मेरे पास तो कुछ काम है नहीं, फिर भी तुम मेरे रसोई का और मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने का और लाने का काम है, तुम कर पाओगी। इस पर वह अपने मन ही मन वह बहुत खुश होती है और वह हंसते हुए कहती है कि जी मालिक, मैं करूँगी। और वह वहाँ से कहकर चली जाती है कि मैं कल को आऊँगी काम पर। इस पर अपनी माँ से जाकर कहती है राखी कि माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं कल से नौकरी पे जाऊंगी। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा, पैसे कितने मिलेंगे। फिर वो कहती है कि माँ, मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे। तो निर्मला उससे कहती है कि 5,000 रुपये में बेटी क्या होगा, हमारा ठीक से घर भी नहीं चलेगा कि बच्चों की पढ़ाई है और मेरी दवाई भी आए दिन आती रहती है, फिर इतने पैसों में कैसे होगा। और फिर राखी रोज काम पे जाने लगती है। उस अधेड़ उम्र के आदमी को राखी आंखों ही आंखों में चुभ जाती है। और फिर वह आदमी एक दिन राखी घर उसकी माँ से मिलने चला जाता है और उससे कहता है कि देखो, तुम बहुत गरीब हो और मुझे तुम्हारी बेटी राखी बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा खर्च सारा मैं उठाऊंगा, महीने के महीने मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा।
इस पर निर्मला काफ़ी खुश होती है और वह अपनी सारी बात यह अपनी बेटी राखी से बताती है। फिर राखी एकदम से सहम जाती है कि वह अधेड़ उम्र का आदमी, मैं उससे शादी नहीं करूँगी माँ। फिर भी अपने गरीबी के चलते वो सारी बात उसे समझा देती है और फिर राखी उस बात को लेकर सहमत हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद वह सेठ उस पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उससे कभी कभी मारना पीटना शुरू कर देता है। बस उसके लिए वह राखी नाम की लड़की एक खिलौना ही बनकर रह गई थी। एक दिन राखी अपने पति से कहती है कि आप तो पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे और अब आपको हुआ क्या है, आप तो अब कभी कभी मुझ पर हाथ भी उठा देते हैं। वह हंसते हुए कहता है कि नादान लड़की, मैंने तेरी माँ से तेरा सौदा किया है और ये तुझे निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर महीने के महीने मैं तेरे भाई बहन को खर्चा भेजता हूँ। ये सारी बातें सुनकर राखी सहम जाती है और वह अपने दिल ही दिल में रोने लगती है और अपने आप को संभालती है कि अब तो मेरा सौदा हो गया है, अब मैं कर भी कह सकती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सौदा चाहे किसी का भी हो, जिसका सौदा हुआ है उस पर ही बीतती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस कहानी से आपके थोड़े से भी दिल को छुआ हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार।